डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक ऐसे फाइटो हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे जिसको नॉर्मली स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो वो सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज यूबिक्विटस इन नेचर और ये प्लांट्स के स्ट्रेस रेस्पॉन्स मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा प्लांट स्ट्रेस हार्मोन है जो कि ड्रॉट, सैलिनिटी, हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस को रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द स्टोमेटल क्लोजर, प्रमोट्स द सीड डॉर्मेंसी एंड स्ट्रेस टॉलरेंस मैकेनिज्म इन द प्लांट्स। एब्सिसिक एसिड का फॉर्मूला C15H20 एंड O4 होता है और ये एक 15 कार्बन कंपाउंड है। एंड ड्यू टू इट्स 15 कार्बन कंपाउंड, इट्स class is sesquiterpene phytohormone. Sesquiterpene are 15 carbon compounds and basically sesquiterpenoids are made up of 3 isoprene units. When 3 isoprene units combine together to form the sesquiterpenoid, and the abscisic acid is basically a sesquiterpenoid phytohormone. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है और इसके प्रिकर्सर जो कंपाउंड है वो आइसोप्रीन यूनिट है जिसमें 5 कार्बन मिलकर के आइसोप्रीन यूनिट को बनाते हैं। इसके बाद एब्सिसिक एसिड 2 तरीके के आइसोमर्स शो करता है। First is cis form and second is trans form. Cis form is more biologically active as compared to the trans form. तो biologically active form कौन सी है एब्सिसिक एसिड की? That is cis form is biologically active form of एब्सिसिक एसिड। आइए बात करते हैं हम एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी की। इसको डिस्कवरी में 2 केमिकल कंपाउंड्स थे जो कि थे तो एब्सिसिक एसिड, बट उनकी 2 डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से डिस्कवरी हुई थी। तो सबसे पहला केमिकल कंपाउंड एब्सिसिन 2 था जिसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट F.T. एडिकॉट एंड देयर कोवर्कर्स थे। इन्होंने इस केमिकल को कॉटन फ्रूट में से डिस्कवर किया और इन्होंने पाया कि ये केमिकल एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स को प्रमोट कर रहा है। और इसके बाद इसी केमिकल का नाम डॉर्मिन दिया गया बाय P.F. वारिंग एंड देयर कोवर्कर्स और इन्होंने इसको डॉर्मेंट बड ऑफ सिकामोर से निकाला या आइसोलेट किया था और ये केमिकल बड डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर रहा था एंड लेटर ऑन दे नेम्ड इट एज डॉर्मिन एंड आइडेंटिफिकेशन एज सेम कंपाउंड इन 1967। एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन कंपाउंड को एक ही कंपाउंड बताया गया था और नेमिंग ऑफ एब्सिसिक एसिड वाज डन इन 1968 एंड ऑफिशियली नाउ इट इज नेम्ड एज एब्सिसिक एसिड। तो इस तरीके से एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी। आइए जानते हैं एब्सिसिक एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे के बारे में। एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस प्लास्टिड में होता है और रूट प्लास्टिड्स, जो रूट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होती हैं, उसमें होता है ड्यूरिंग ड्रॉट स्ट्रेस। एंड एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस ग्रीन लीव्स में भी होता है जिसमें मैच्योर्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और एब्सिसिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो प्लास्टिड से स्टार्ट होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंपाउंड दैट इज आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट। ये 5 कार्बन का कंपाउंड है और ये कंबाइन होकर के 20 कार्बन कंपाउंड बनाता है दैट इज कॉल्ड जेरेनिल डाइफॉस्फेट। इसके बाद फाइटोइन, कैरोटीन, लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, जियाजेंथिन, एंथ्राजेंथिन, वाइलाजेंथिन, 9-cis वाइलाजेंथिन एंड 9-cis नियोजेंथिन एंड जेंथोक्सिन। ये सारे कंपाउंड्स प्लास्टिड्स में बनते हैं एंड देन दिस जेंथोक्सिन कंपाउंड इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल एंड साइटोसोल में एब्सिसिक एल्डिहाइड बनता है एंड फाइनली इट गेट कन्वर्टेड इनटू एब्सिसिक एसिड। इसमें मेजर जो एंजाइम है वो NCED है दैट इज 9-cis epoxy carotenoid dioxinase and this is the rate limiting enzyme of the abscisic acid synthesis and during the drought stress, salinity और heat cold किसी भी टाइप की स्ट्रेस के दौरान ये NCED एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और ये एब्सिसिक एसिड के बायोसिंथेसिस को स्टार्ट करवा देता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज ZEP, जियाजेंथिन इपॉक्सीडेज। ये एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट। जो एक्स्ट्रा एब्सिसिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है उस एब्सिसिक एसिड को प्लांट्स या तो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन पाथवे के द्वारा उसको जो है डिग्रेड कर देते हैं या फिर प्लांट्स कॉन्जुगेशन पाथवे के द्वारा उसको ग्लूकोसिल फॉर्म में, ग्लाइकोसिल फॉर्म में स्टोर कर देती है। तो इसके 2 तरीके से पाथवे होते हैं एब्सिसिक एसिड, एक्स्ट्रा एब्सिसिक एसिड को स्टोर करने के लिए प्लांट्स के पास। तो पहला है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन पाथवे। इसमें एब्सिसिक एसिड को डिग्रेड करके इसको फसेइक
एसिड या फिर डाईहाइड्रोफेसिक एसिड में DPA में कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट्स, और ये DPA एक बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म है। बट फेसिक एसिड जो PA है दैट शो स्लाइटली एब्सिसिक एसिड की उसमें एक्टिविटी रहती है, एंड दिस पाथवे इज इरिवर्सिबल पाथवे। और इसके अलावा एक पाथवे और है दैट इज कंजुगेशन पाथवे। इसमें जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एब्सिसिक एसिड रहता है उसको ग्लाइकोसिल ईस्टर के साथ में बाइंड करके बीटा डी ग्लाइकोसिल एब्सिसिक एसिड बना दिया जाता है, और फिर ये ग्लाइकोसिल फॉर्म ऑफ एब्सिसिक एसिड इज गेट स्टोर्ड इन वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एपोप्लास्ट। तो इस तरीके से इसमें एब्सिसिक एसिड को स्टोर किया जाता है, एंड इट इज अ रिवर्सिबल पाथवे। टेम्परेरी इनएक्टिवेशन है। जब भी प्लांट्स को कभी भी एब्सिसिक एसिड की नीड होती है तो यहाँ से वो ग्लाइकोसिल रेसिड्यू को ब्रेक डाउन करके एब्सिसिक एसिड एक्टिव फॉर्म में आकर के प्लांट्स को स्ट्रेस के दौरान हेल्प करता है। इसके बाद आता है एब्सिसिक ट्रांसपोर्टेशन। एब्सिसिक एसिड किस तरीके से या किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन या तो फ्री एब्सिसिक एसिड के फॉर्म में होता है, या एब्सिसिक एसिड एनायन के फॉर्म में होता है, या फिर बीटा डी ग्लूकोसिल एब्सिसिक एसिड। तो ये इन 3 फॉर्म्स में एब्सिसिक एसिड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। और साइट जो है एब्सिसिक एसिड की सिंथेसिस की, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। जो मैच्योर क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन लीव्स में, वहाँ पे रूट्स के प्लास्टिड में और जितने भी ग्रीन टिश्यू हैं वो सारे के सारे एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर एब्सिसिक एसिड प्लांट्स के लिए करता क्या है। तो आइए जानते हैं इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स के बारे में। सबसे पहले तो उसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। एब्सिसिक एसिड प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी कभी कोई भी टाइप की स्ट्रेस आती है, चाहे वो ड्रॉट स्ट्रेस हो, सैलिनिटी, हीट, कोल्ड, ऑस्मोटिक स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस आएगी तो सबसे पहले जो एक्टिव होगा दैट विल बी एब्सिसिक एसिड। तो ये इसका सबसे बड़ा रोल है। इसके बाद स्टोमेटल क्लोजर में एब्सिसिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। स्टोमेटा को क्लोज कर देता है एंड इट स्टार्ट्स कंजर्विंग दी वाटर। इसके बाद सीड डॉर्मेंसी को मेंटेन करता है। ये यहाँ पे जिबुर्लिक एसिड के एंटागोनिस्टिक काम करता है। जिबुर्लिक एसिड सीड को डॉर्मेंसी को ब्रेक करके सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, बट एब्सिसिक एसिड मेंटेन्स दी सीड डॉर्मेंसी। एंड इसके बाद इसका नेक्स्ट रोल है इनहिबिशन ऑफ विविपेरी। विविपेरी का मतलब होता है कि कभी कभी सीड्स पेड़ पे लगे होते हैं और वहीं पे उनका जर्मिनेशन हो जाता है, तो दैट बेसिकली डिटोरिएट्स द क्वालिटी ऑफ द सीड, क्योंकि सीड हमारे तक पहुंचे ही नहीं, वो पेड़ पे रह के ही उनका जर्मिनेशन हो गया, तो उस चीज़ को रोकता है एब्सिसिक एसिड। तो विविपेरी को हम लोग प्रिकॉशियस जर्मिनेशन भी कहते हैं। तो प्रिकॉशियस जर्मिनेशन को इनहिबिट करने के लिए द बेसिक जो फाइटोहार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है एब्सिसिक एसिड। It also shows the antagonistic effect to gibberellic acid. Gibberellic acid के ये antagonistic effect show करता है, जैसे कि seed germination gibberellic acid promote करता है and it opposes the seed germination and maintains the seed dormancy. Root to shoot ratio को increase करता है under the drought. जब भी कभी water की stress हो जाती है या moisture stress होती है तो roots की length में increment आता है, उसके volume में increment आता है, क्योंकि उनको roots को water की search करने के लिए deep inside the soil जाना पड़ता है। तो इसी चीज के लिए रूट एंड शूट रेशियो हमेशा ड्रॉट कंडीशन में इंक्रीज होता है, एंड दिस इज बेसिकली प्रमोटेड बाय एब्सिसिक एसिड। सेनेसेंस को प्रमोट करता है। सेनेसेंस मीन्स एजनिंग ऑफ द प्लांट, इसको प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड। और जो भी सेल्स एजनिंग की तरफ जा रहे हैं उनमें से जो न्यूट्रिएंट का रिमोबिलाइजेशन है इसको प्रमोट करता है, इसको देखता है एब्सिसिक एसिड। द अदर फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ एब्सिसिक एसिड आर ग्रोथ इनहिबिशन। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट द सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन इन द प्लांट्स। इसके बाद एब्सिसिक एसिड सेनेसेंस को भी प्रमोट करता है और जितना भी न्यूट्रिएंट होता है उसको सेनेसेंस लीफ या सेनेसेंस सेल में से न्यूट्रिएंट का रिमोबिलाइजेशन करवाता है। इसके बाद एब्सिसिक एसिड पूरा स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन्स का कैस्केड को पूरा एक्टिवेट करता है। प्रोलीन एक्यूमुलेशन को भी एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है सेल्स के अंदर, विच एक्ट एज ऑस्मोप्रोटेक्टेंट, ROS स्कैवेंजर एंड स्टेबलाइजर। ये प्लांट को स्टेबिलिटी देते हैं और ड्रॉट कंडीशन या किसी भी टाइप की
हीट या किसी भी टाइप की स्ट्रेस कंडीशन में सेल को कोप अप करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद एब्सिसिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है, विच इंक्लूड्स वेरियस एंजाइम्स लाइक कैटालेज, पेरोक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये सारे आरओएस डैमेज, जो आरओएस से डैमेज होता है उससे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। देन एब्सिसिक एसिड ऑल्सो हेल्प इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड सीड मैच्योरेशन। सीड मैच्योरेशन और डेसिकेशन टॉलरेंस में भी एब्सिसिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। देन हाइड्रोलिक सिग्नल बिटवीन रूट एंड शूट्स को बैलेंस करने में एब्सिसिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए बात करते हैं हम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ऑफ एब्सिसिक एसिड की। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जब भी कभी एब्सिसिक एसिड का मॉलिक्यूल सेल के पास में आता है और वहाँ से लेके द रेस्पॉन्सेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, ये पूरे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ये सारे हम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ऑफ एब्सिसिक एसिड। इसमें क्या होता है कि जब एब्सिसिक एसिड एब्सेंट होता है, जब एब्सिसिक एसिड नहीं है, तब PP2C जीन ये एक्टिवेट रहता है और वो उसके एक्टिवेशन की वजह से SNRK जो है ये डीएक्टिवेटेड रहता है। और ये जब डीएक्टिवेटेड रहता है तो जो एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड जितने भी जीन रेस्पॉन्सेस हैं वो सारे के सारे डीएक्टिवेटेड रहते हैं। तो आइए देखते हैं जब एब्सिसिक एसिड आता है तब क्या होता है। When the abscisic acid reaches to the plasma membrane, it enters through plasma membrane and binds to its receptors. ये एब्सिसिक एसिड के रिसेप्टर्स हैं। कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं एब्सिसिक एसिड के? PYR, PYL एंड RCAR। PYR is pyrobactin resistance, L is pyrobactin resistance like protein and RCAR is regulatory component of ABA receptors। ये तीनों एब्सिसिक एसिड के रिसेप्टर्स हैं। एंड एब्सिसिक एसिड जब इन रिसेप्टर्स से बाइंड करता है तो ये क्या करता है, PP2C जो प्रोटीन है उसको इनहिबिट कर देता है। एंड PP2C प्रोटीन इज प्रोटीन फॉस्फेटेज 2C प्रोटीन और इसके एग्जाम्पल्स है ABI1, ABI2। ABI मीन्स एब्सिसिक एसिड इनसेंसिटिव 1, एब्सिसिक एसिड इनसेंसिटिव 2। इस तरीके की बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो SNRK2 को रोक करके रखती हैं कि वो एब्सिसिक एसिड के रेस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस ना करे। तो जैसे ही ये PP2C जीन प्रोटीन इनहिबिट हो जाती है वो SNRK2 एक्टिवेट हो जाता है और ये SNRK2 इज SNF1 रिलेटेड प्रोटीन काइनेज 2 है। और ये जैसे ही ये एक्टिवेट होता है इट स्टार्टेड एक्टिवेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स विच आर रिलेटेड टू एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड जितनी भी जीन्स होती हैं उनके जीन के एक्सप्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं और सारे फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस प्लांट्स में शो होने लगते हैं। और उनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि स्टोमेटल क्लोजर हो गया, प्रोलीन सिंथेसिस की जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, सुपर ऑक्सीडेज डिसम्यूटेज की जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं जो कि जैसे ही SNRK2 एक्टिवेट होता है वैसे ही आपके सारे रिस्पॉन्सेस ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एब्सिसिक एसिड अपने सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस प्लांट्स में शो करने लगता है। तो ये है इसका सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। So dear students, abscisic acid is the ultimate survival plant hormone। ये हमेशा प्लांट्स की रक्षा करता है और उन्हें किसी भी टाइप की स्ट्रेस से कोप अप करने में मदद करता है। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।